वेलकम टू बीरेन्स एकेडमी। बीरेन्स एकेडमी आउ गोटे एपिसोड को आपण मानक समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आज क्लास रे आमे डिस्कशन करिया एग्जाम रो सिलेबस को लेकिन जहाँ सब आमर कंटेंट रही से विषय आम आज भल भाव सम्यक भाव इन डिटेल्स कथा हबा। स्क्रीन रे तो आसी जीवो, स्क्रीन रे देखि पारुथिबे आमर आसी सिलेबस अकॉर्डिंग द कंटेंट जेमती कि आमर पेपर 1 रे ओडिया भाषार इतिहास ओडिया साहित्यर इतिहास कहीं ना गोटे भाषार इतिहास अलग एवं साहित्यर इतिहास भी आउ गोटे नुआ कथा एवं ता सहित साहित्यर विशेष अध्ययन बा अनुसरण यहाँ आउ गोटे नुआ चैप्टर। तेणु आमे माने आगु आकु पढ़ीचे आम मैंने जानीचे जे भाषा हूँ गोटे जातिर परिचय। गोटे भाषा सेते बेले समृद्ध हुए गौरवमय हुए बा गोटे महियान हुए गरियान हुए ता भाषा पाई आमे भावर प्रकाश माध्यम को भाषा कहू बा जहाँ जोटा कि आम मनोभाव को परिप्रकाश करे आम भितर गोटे संपर्कर सेतु बांधे भाषा एवं पशु एवं मनीष भितर जदि आमको आमे स्पेशल से आम भाषा पाई आम संस्कृति पाई आम कला पाई तेणु आमे कहि परिबा जे साहित्य को जदि विश्व विदित परिचित करे आम कला साहित्य संस्कृति एवं आम भाषा माध्यम ये सब जिनस संभव हो पारिबो। तेणु साहित्य इतिहास कथा जदि आमे कहिबा जे साहित्य गोटे पोथी किंबा पुस्तक नुहे, साहित्य हूँ गोटे आग्रह, साहित्य हूँ रूप रंग रसरे गोटे अरूप को रूप प्रदान करे एवं साहित्य हूँ सब बेले आम सहित थाए केवल मनोरंजन करने तार माध्यम नुहे बर समाज में बंचापी कला कौशल जीवन को गढ़ापी जहाँ जो उपादान दरकार भल मंद सुख दुख ये सबुथ साहित्य आम सहित रही थाए एवं साहित्य विविध वर्णमाला उपन्यास कविता गल्प रम्य रचना आत्मकाहानी विभिन्न उपादान माध्यम आम साहित्यर सारस्वत भंडार समृद्ध होता है। से आम विभिन्न कवि मान विषय पढ़ा, औपन्यासिक मान विषय पढ़ा, गाल्पिक मान विषय पढ़ा जहाँ कि समाज को परिवर्तन गोटे धारा आमको देखी थाए। तेणु यही सब विषय आज आम इन डिटेल्स कथा हबा। तेणु आमे कहिपारिबा जे आमे साहित्य एवं भाषार इतिहास को निहाती जानिबा दरकार। तापरे आमे आसीबा विभिन्न युग बा जहाँ को आमे चेतना बोली कहि परिबा से सत्यवादी प्रगतिवादी बा आधुनिक अत्याधुनिक जे सब चेतना सब जहाँ रही से सब विषय आमे आलोचना करिबा। ता पूर्व कहि रखुची जे आम ओडिया भाषा होची षष्ठतम शास्त्रीय मान्यता पाइथिबा भाषा जहाँ कि आमे जानिचु पाखापाखि 15,000 भाषा रही। विभिन्न भाषार मध्य लिपि रही, किछि भाषार लिपि मध्य नाही, किंतु ओडिया भाषा को एइथिपई शास्त्रीय मान्यता मिली जहाँ कि एई भाषार प्राचीनता ए भाषार गौरवमय इतिहास एवं यह सेतिकी समृद्ध भाषा हिसाब से मान्यता पाई। से आम सब बेले कहवा मातृभूमि मातृभाषा रे ममता जाहुद्रे जनमी नाही ताकू जे विज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञान रहिबे काहे। बहुत कथा आम भाषा बा साहित्य विषय आम आलोचना करुचे किंतु सेटा केवल ज्ञान और विकास भाषा जेपर्यंत न होईची बा प्रयोगात्मक भाषा न होईची आम ताको व्यावहारिक भाषा प्रयोग न करिचे से पर्यंत आम भाषा को गोटे विपद स्थिति को पहुँचेबा। तेणु आम से विषय भावानी भाषा सुरक्षा काम आम आम निज कर्म करवा दरकार। तेणु आम एग्जाम जहाँ भी आलोचना करुचे जार जहाँ डाउट्स रही आमको कमेंट बॉक्स रे बा आउ किछि यदि नुआ मटेरियल दरकार बा क्लास को आउ केमिति भल करि पारिबा निश्चय आपण मानक मतामत आपण मानक सुचिंतित मतामत निश्चय देबे। आम ए क्लास स्टार्ट करवा। आमर प्रथम अध्याय रही पेपर 1 रे ओडिया भाषार इतिहास ओडिया भाषार उत्पत्ति और क्रम विकास आदि कालर 16 शताब्दी पर्यंत। देन ओडिया भाषा सहित संस्कृत पाली प्राकृत टी स्पेलिंग मिस्टेक पिला माने अच्छी किसी भाविबार नहीं तुम मैंने जानिच टी प्रिंटिंग मिस्टेक स्कान करी। एनीवे ओडिया शब्द भंडार तत्सम तद्भव देशज आउ वैदेशिक ये सब भाषा विषय आलोचना होती। ओडिया भाषा उपरे वैदेशिक प्रभाव ओडिया साहित्यर इतिहास एबे आमे आलोचना करिबा जे ओडिया भाषा रे आमे जदि कहबा आमर अभिलेख साहित्य बा शिलालेख साहित्य जोटा आमे धौली गुंफा देखीचु अशोकंक शिलालेख हाथी गुंफा शिलालेख देखीचु खारବେलंकर हाथी गुंफा शिलालेख एवं ता छड़ा जदि आमे प्रथम शिलालेख कहबा आमे अशोकंक शिलालेख को आमे विवेचना करू। तेणु भारतीय आर्य भाषा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा एवं मध्य भारतीय आर्य भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा ये श्रेणी आम आपको वर्णना करूँ। आम जाचु जगन्नाथ दासंकर भागवत एवं शारदा दासंकर महाभारत
এই सबुरे आमे दांडी वृत्तर व्यवहार करे जाइछि एवं नवाक्षरी वृत्तरे ए सब आमे आगु पूर्व क्लास रे आलोचना करिछु किंतु एइथरे म कहिबि जे प्राकृत पालीर भाषा सेते बेले प्रचलन थिला काहिना प्रकृति भाषा होछि प्राकृतिक जहा जनसाधारण माने बुझी पारंती एवं संस्कृत भाषा होछि हमर वैदिक भाषा तेणु संस्कृत भाषा को वैदिक भाषा को अछि एति पई वेद ऋग साम यजु अथर्व एई भाषा लेखा हेथिला एवं वेदर अन्य नाम होछि श्रुति जहा को शुणी शुणी मन रखा जाउथिला ए विषय आमे सविशेष आलोचना करिबा किंतु आमे जानिबा जे वैदिक सभ्यता बा वैदिक भाषा रु संस्कृत भाषा संस्कृत रु पाली प्राकृत अपभ्रंश एमती हेकि आम ओडिया भाषा पहुँची आज ए स्तर रे तेणु जदि आमे शब्द विषय आलोचना करिबा गोटिए बा एकाधिक वर्ण एक बा एकाधिक वर्णर समष्टि रे अर्थबोधक पद सृष्टि कले बा गोटे शब्द सृष्टि कले वर्ण मानक समाहार को आमे शब्द कहिबा तेणु शब्द ओडिया शब्द भंडार रे विभिन्न शब्दर प्रयोग हेछि इंग्रेज मानक आगमन पोर्तुगीज मानकर आगमन एवं मोगल मानकर शासन ई सबु मिश्रण रे आम शब्द भंडार रे विभिन्न भाषा बा विभिन्न शब्दर आमे प्रयोग करूछु जेमिति कि शब्द होछि हमर तीन प्रकार कहिबि गोटे होछि तत्सम ये जो आमर आलोचना हम संस्कृत पाली प्राकृत पर तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक तत्सम होची जहाँकि संस्कृत परी तद्भव होची संस्कृत उद्भव तद्भव एवं देशज होची जो सब आम देशज भाषा जो माने अंचल विभिन्न अंचल लोक मैंने आसी बसवास करुछंती विभिन्न जनजातिर लोक मैंने विभिन्न संप्रदायर लोक मैंने बसवास करुछंती से सब लोक मानकर जो भाषा है जेमती कि अलिया कि एंडोरी विभिन्न प्रकार जी जमती भाषा व्यवहार करछि से भाषा को आम देशज भाषा कहिबा सेटा हमर जाति बा हमर संप्रदाय अर्थ रे एवं वैदेशिक भाषा कहले आम ग्रीक भाषा हैला बा जेमती ट्रेजेडी कॉमेडी ग्रीक भाषा रे चीन भाषार चा ये सब जमी आम व्यवहार करूँ ता छड़ा आम इंग्राजी भाषार प्रचलन वैदेशिक भाषा सब आम ओडिया भाषा को ओडिया शब्द भंडार को समृद्ध करमती आम इंग्राजी रे टेबल चेयर इंस्पेक्टर पुलिस जहाँ सब आम व्यवहार करुचे इंग्राजी शब्दर व्यवहार करुचे ता सहित आम पारसी भाषा अंगूर ओलंदाज ये सब व्यवहार करुचे एवं पोर्तुगीज मानकर आचार तुर्की मानकर आम भाषा गालीचा ये सब आरबी मानकर आईना ई विभिन्न प्रकार शब्द गुड़ाक आम शब्द भंडार को रे मिश्रण होती तापरे जदि आम कहिबा जे तत्सम शब्द जमती आम संस्कृत रे आम हस्ती हस्ती रो हाथी आसी बा अलक्तक माने अलता आसी तो अश्वरु घोड़ा आसी तेणु तत्सम होची मूल शब्द संस्कृत एवं तापरे आसिला तद्भव तापरे आमे देशज भाषार प्रयोग करा जाइछि एवं ता छड़ा आमे आउ केता उपभाषा भी पिला माने अछि ताको आमे कहिबा कोन जे विभिन्न अंचल मानकर भाषा जेमति कि आमे पूर्वांचल रे साधु भाषा व्यवहार कला बेले पश्चिम रे जो माने रहछन से माने संबलपुरी भाषा व्यवहार करूछन जो माने दक्षिण रे रहछन से माने देशिया भाषा व्यवहार करूछन तेणु भाषार मध्य उपभाषा रहिछि ई सब हमर भाषा विषय आलोचना कला बेले आमे ताको आमे भलो भाबे डिस्कशन करबा तापरे हमर आसवा ओडिया साहित्यर इतिहास हाँ ओडिया साहित्य इतिहास जदि आदि पर्याय को आम जीवा जे प्रथमे आमर लिखित साहित्य अलिखित साहित्य भितर लोक साहित्य जाउछि एवं ता छड़ा अभिलेख साहित्य बा आमे ताको शिलालिपि मध्ये कहि परिबा एटा लिखित साहित्य रे जाउछि किंतु ओडिया गद्य साहित्य कवितार स्वरूप दोहा प्राचीन ओडिया गद्य साहित्य जेमती कि आमे पढ़ी रुद्र सुधानिधि एवं मादला पांजीर कथा जानी तापरे आमे जानी पुराण संथ साहित्य संपर्क रे प्राक रीति माने जदि आमे ओडिया साहित्य को आमे बनाना प्रथमे आमे जदि युग विभाजन करबा ताहले आमे आदि युग तापरे शालांक युग तापरे पंचसखा युग पर रीति युग पर आधुनिक युग बा आधुनिक युगर जदि आमे धारा रे आलोचना करिबा ताले आमे कहिबा प्रथमे होची राधानाथ युग सत्यवादी युग सबुज युग प्रगति युग एवं तापरे आधुनिक उत्तराधुनिक ये सब युग को आमे आलोचना करिबा तेणु एठी जदि आमे पुराण संथ साहित्य संपर्क रे भी आलोचना करिबा जेतेबेले आम क्लास स्टार्ट हबो तापरे रीति साहित्य पदावली साहित्य
प्राक रीति रे आमे पंचसखा साहित्य विषय आलोचना करिबा एवं ता पूर्ववर्ती साहित्य होची सारला साहित्य सारला एवं पंचसखा जोटा कि आमर देखो शाला साहित्य हूँ शाला दास विषय आलोचना करवा पंचसखा साहित्य रे आमे बलराम दास जगन्नाथ दास अच्युतानंद दास जशवंत अनंत तो नहांती जो मैंने आमर कोर्स सिलेबस अच्छा आम से विषय आलोचना करवा ठीक अच्छे तापर आमर प्राक रीतिर जो मैंने रहिले धनंजय भंज एम विषय आलोचना नहीं हाँ एम विषय बश्चा दास हेले नारायण अवधूत स्वामी मार्कंड दास देवदुर्लभ दास एम विषय आलोचना करवा दीनकृष्ण दास तापर उपेन्द्र भंज विषय रीतिजुगर कवि उपेन्द्र भंज विषय आलोचना करवा तापर ओडिया साहित्य नवजागरण बा रेनेसां आसी पत्र पत्रिका सबू जिते मिशनारी मानकर प्रवेश होती जो जिते छापा जंत्र प्रतिष्ठा है छापा कल प्रतिष्ठा है से लोक प्रिंटिंग आगुरी कौन लोक सब मुहरे बा कथार मन रखते आम कौन लिपिबद्ध कर रखिपार नथिले तेणु लिपि हूँ आम लिपि कहले आमर भाषा को लिपिबद्ध करिवार माध्यम हूँ लिपि जहाँकि आम गोटे लिखित आकार रे प्रकाश करुचे तो जितेबाला आम पत्र पत्रिका आसला ज्ञानारूढ़ आम पत्र पत्रिका प्रथम ज्ञानारूढ़ प्रकाश पाई प्रबंध गल्प उपन्यास कविता एवं नाट्यर क्रम विषय आम पढ़ा ठीक अच्छे तेणु विभिन्न साहित्य विभिन्न वैशिष्ट्य एवं विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि को नहीं से साहित्य को लिखा जाइए जमीती कि आम कहूँ शाला साहित्य शाला पूर्व एमती कि एत बड़ महाकाव्य लिखा साहस करनथिले बा से सामर्थ्य तांको पाखरे नथिला से आम शाला दास को कहूँ से होचंदी आदि कवि तेणु तांको पूर्व जेमती कहीं कवि नथिले तेणु तांको पृष्ठभूमि थिला जे से समय सामाजिक अवस्था राजनैतिक वातावरण ये सब लिखापी प्रोत्साहित करते माँ का आशीर्वाद रू भी से लिखा समर्थ होते आम से विषय आलोचना करवा किंतु शालांकर सबुठ बड़ महाभारत हूँ जीवन गोटे वेद जो थे कि जदि आम कहवा विभिन्न शास्त्र ठू आरंभ करी जहाँ नहीं भारते ताहा नहीं महाभारत आम कहूँ तेणु प्रतिटी घटनावली से महाभारत लिखी ताकू एक विशालमय एवं गोटे स्वयं संपूर्ण काव्य रूपे प्रकाश करिसेंती जहाँकि ओडिया साहित्य बाणी भंडार को एक सश्रद्ध तांकर उत्सर्ग कहले अत्युक्ति हेबनी सेमती आम जदि शाला दासंक परे पंचसखा मान कथा आलोचना करवा पंचसखा जो 5 जन लेखक थिले कवि थिले से तांक भितरे बहुत गुड़े वैशिष्ट्य थिला वैशिष्ट्य माने कौन जो आम कहीपर सृष्टि तत्वर कथा पिंड ब्रह्मांडर कथा शून्य उपासनार कथा गुरुवादर कथा ता भितर से जगन्नाथ उपासनार कथा हो विभिन्न विषय से आलोचना थिला एवं विभिन्न शास्त्र उपर से आलोचना थिला जीवन को कौ भली भाबरे आमको अतिवाहित करने को पड़ो एवं जीवन मूल तत्व कौन से तत्व तथ्य को से प्रदान करते तांका लेखा माध्यम तेणु ओडिया साहित्य रे जदि आम कहवा जे भागवत होची गोटे सबुठू आम पाई गोटे कौन गोटे अमूल्य संपद भागवत जहाँकि आम घरे घरे पढ़ू बा जानू प्रतिटी संध्यार आम भागवत पाठ करूँ जहाँकि जगन्नाथ अति बड़ी जगन्नाथ दास लिखिथिले से विषय मध्य आमर आलोचना करवा तांकर तुला भिणा एवं भाव समुद्र ये सब तांकर रचना आम आलोचना करवा सॉरी बलराम दासंकर जगमोहन रामायण भाव समुद्र एवं लक्ष्मी पुराण विषय आम आलोचना करवा जगन्नाथ दासंकर भागवत बलराम दासंकर लक्ष्मी पुराण एवं शाला दासंकर महाभारत होची सर्वश्रेष्ठ कृति ता छड़ा आम से साहित्यर वैशिष्ट्य कौन एवं से साहित्यर पृष्ठभूमि कौन से विषय आम आलोचना करवा परवर्ती क्लास रे प्रथम कविता आम जदि कहवा माँ निशा प्रतिष्ठांग तोम गम शाश्वती मम जोटा आम क्रंच मोहरु से बाहर प्रथम कविता एवं तापर विभिन्न कविता कवि मानकर कवितार जदि आम कहवा डेफिनेशन ये जो आम गल्प उपन्यास कविता नाटकर विकास धारा बा क्रम विकास पढ़ा विभिन्न जो नाट्यकार माने अछंती बा जो गाल्पिक माने अछंती तांको विषय आम सविशेष आलोचना करें एमती नुह जे फकीर मोहन सेनापति खाली आम गल्प विषय आलोचना करवा ता नुहे फकीर मोहन उपन्यास संपर्क में तांकर कृतित्व उपरे एवं तांकर इम्पोर्टेंट दिग जहाँ जहाँ रही वैशिष्ट्य से विषय भी आलोचना करा किंतु आमे जदि कहबा कवितार डेफिनेशन
ସବୁବେଳେ କବିତା ହେଉଛି ଜୀବନର ମାର୍ମିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଆମର କବିତା ହେଉଛି ଜୀବନର ଆଙ୍ଗିକ ଆତ୍ମିକ ହୃଦୟର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। ସାହିତ୍ୟ ପିଲାମାନେ କେବଳ ଯେ ସାହିତ୍ୟ କେବେ ମସ୍ତିଷ୍କର କସରତ ନୁହେଁ ବରଂ ହୃଦୟର ମାର୍ମିକ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। ତେଣୁ କବିତା ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ବା ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ପୁଲକ ସୃଷ୍ଟି କରେ କବିତା। ସେମିତି ଗଳ୍ପ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସମାଜର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା କରେ ଏବଂ ଆମକୁ କିଛି ଭଲ କଥା ଶିଖାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ରୂପ ବଦଳେ। ତେଣୁ ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ରମ୍ୟ ରଚନା, ଆତ୍ମକାହାଣୀ ବା ନାଟକ ଏସବୁ ଆମ ଜୀବନ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଆମ ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ହରିବଂଶ ଜାଣିଥିବ, ସାତଖଣ୍ଡ ହରିବଂଶ ଏବଂ ଗୋପାଳ ଓଗାଳ ଏସବୁ ଆଲୋଚନା। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବୋଲି ଓଗାଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ ସିଲାବସ୍ରେ ନାହିଁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବାନି। ବତ୍ସ୍ୟ ଦାସଙ୍କର କଳସ ଚଉତିଶା, ବତ୍ସ୍ୟ ଦାସଙ୍କର କଳସ ଚଉତିଶା। ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା, ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି। ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସଙ୍କର କେଶବ କୋଇଲି। ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସଙ୍କ ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ରସକଲ୍ଲୋଳ। ଏସବୁ ଆମର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତା ସହିତ କବିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଜାଣିଥିବ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ରସିକ ହାରାବଳୀ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ବିଦଗ୍ଧ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ବଳଦେବ ରଥ ଏସବୁ ଆମର ଜଣେ ଜଣେ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଏବଂ ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି, ପ୍ରେମ କଳା ଏସବୁ ତାଙ୍କ ରଚନା। ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁ, ସର୍ପଜଣାଣ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଏସବୁ ତାଙ୍କ ରଚନା। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ। ଭୀମ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କର ଟିକେ ସ୍ପେଲିଂ ପିଲାମାନେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଠିକ୍ ସେ ପଢ଼ିବେ। ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କର ଚତୁର ବିନୋଦ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି କ୍ଲାସ୍ରେ ହେଇଛି, ମାନେ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି ଚତୁର ବିନୋଦ ଉପରେ। ଯଦି ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଥିବ ତାକୁ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ବି ଜଣେଇଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ କରିପାରିବୁ କେମିତି ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ନିଜର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ବି ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ବା ଯେଉଁଟା ଆଉ ଟିକେ କଲେ ଭଲ ହେଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଦେବେ। ବାକି ରହିଲା ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କର ରହିଲା ଚତୁର ବିନୋଦ। ଆଉ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହେଉଛି ପଦାବଳୀ ସାହିତ୍ୟ। ପଦାବଳୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବନମାଳୀଙ୍କର ଆଉ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି। ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ, ଏମିତି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ରଚନା। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେବ। ବନମାଳୀଙ୍କର ବେଶୀ ରହିଛି ଭଜନ ଆଉ ଜଣାଣ, ହେଲା, ଭଜନ ଜଣାଣ ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଛି ସୁଚିତ୍ର, ରାମାୟଣ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବା। ଆଉ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ସହିତ ଶ୍ରୁତି ନିଷେଧ ଗୀତା ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଲେଖା ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ମହିମା ଧର୍ମର ସେ ଯେହେତୁ ଦୀକ୍ଷିତ ଥିଲେ ବା ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେଇ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ରହିଛି। ଏଇଠି କହି ରଖିବି ଯେ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ନା ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟର ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହିଛି। ଯେମିତି ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର କହିଥିଲି, ସେମିତି ରୀତିଯୁଗ ସାହିତ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଆ ଯେ ଆଳଙ୍କାରିକ, କଳ୍ପନା ବିଳାସ, ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ରଣ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅଳଙ୍କାରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ପ୍ରେମ, ପ୍ରଣୟ, ବିରହ ଏସବୁ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଏସବୁ ତା'ର ଉପଜୀବ୍ୟ। ତାପରେ ରହିଲା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ତ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯୁଗତ୍ରୟୀ, ହେଲା। ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯୁଗତ୍ରୟୀ, ମାନେ ଏଇ ଯୁଗଟା ହେଉଛି ରାଧାନାଥ ଯୁଗ ନାମରେ ନାମିତ, ରାଧାନାଥ ଯୁଗ। ରାଧାନାଥ ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମୟର ବା ସେଇ ଯୁଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଲେଖକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେଇ ଯୁଗ ନାମିତ ହେଇଛି। ଆମେ ସାହିତ୍ୟରେ ଯୁଗ କହିପାରିବା, ନହେଲେ ଚେତନା ବି କହିପାରିବା। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ଯୁଗ ଇତିହାସରେ ନ କହିକି ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରବାହମାନ ଚେତନା, ଯାହାକି ଆମର ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରେ ବା ଚେତନାକୁ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଶାଣିତ କରେ, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହ ଦିଏ, ଉଦ୍ଦୀପନା ଦିଏ, ନୂଆ କଥା ଶିଖିବାର ଗୋଟେ ମନୋବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ଚେତନାକୁ କହିପାରିବା, ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ଚେତନା। ତ ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ, ରାଧାନାଥ ସାହିତ୍ୟର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ, ଆଉ ରାମଶଙ୍କର ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ନାଟ୍ୟକାର।
एटी कहि रखिबा जे फकीरमोहन सेनापति होउछंती एकाधारे जणे युग संस्कारक युग प्रवर्तक एवं जी कि जी कि आमर जितेबाला इंग्रेज शासन कबल आमे माने शिक्षा हो स्वास्थ्य हो कुसंस्कार आम भितर थिला बा जातीय मनोभाव थिला सबू जितेबाला गोटे आमको गोटे एमिति गोटे समय आमको संस्कारित करिथिबारु आमे ताको जने समाज संस्कारक कहि परिबा। तांकर चारोटी उपन्यास मामो लक्ष्मा प्रायश्चित एवं छमाण आठ गुंठ ये जो चारिटा उपन्यास रे से राजनीति कथा कहिछंती सामाजिक कथा कहिछंती पारिवारिक जीवन चित्र चित्रण को से सेठी उपस्थापन करिछंती एवं मनीष मनरे प्रतिटी मनीष को केमती गोटे सचेतन मुखी करिबा एवं निज न्याय प्राप्ति ताको पाइबा पई से सब बेले स्वर उत्तोलन करिछंती। तांको लेखा माध्यम रे से आज जो जिनस समाज रे घटुची जहाँ जहाँ सब विभ्राट घटुची बा जहाँ सब वैषम्य आसुची समाज को जहाँ पल्यूटेड करुची बा कलुषित करुची से समय मध्य से जिनस गुड़ाक प्रति से सचेतन होगा पई एवं शिक्षा होची जीवनर मानदंड बा शिक्षा को आमको निहाती आहरण करिया को पड़िबो बिना शिक्षा रे किछि हेई परिबोनी से शिक्षा को बहुत प्रायोरिटी दउथले आ विशेष करी नारी मान को शिक्षित करिबा पई से सब बेले प्रायोरिटी दउथले। तो सेही विषय तांकर हाँ तांकर प्रथम गल्प ओडिया साहित्यर प्रथम गल्प होची रेवती जहा कि फकीरमोहन सेनापति द्वारा लिखाइला रेवती समस्ते जानिथिबो निश्चित गोटे नारीर नारी शिक्षा नारी संस्कार एवं समाज को गोटे दिग्दर्शन बा सामाजिक परिवर्तन धारा गोटे नुआ क्रांति आनिबार लक्ष्य से रेवती गल्प लिखिथिले। आज भी तार प्रायोगिक मूल्यबोध को आमे अनुसरण करुछु अवलंबन करुछु ठीक अच्छे। तो सेमती तांकर गप थिला बहुत सारा डाक मुंशी गल्प एवं ता छड़ा बहुत पेटेंट मेडिसिन जहाँ कि गोटे समाज को परिवर्तन करिबो ए सब तांकर समस्या समाजर समस्या को समाधान करने लक्ष्य से सब गप लिखिते। उपन्यास कथा तो कही सारे तांका विषय बहुत कथा अच्छी फकीरमोहन सेनापति बहुत कथा से लिखिछंती तांकर चिंता चेतना तांकर क्रांतिकारी पदक्षेप से विषय कह। हाँ आ गोटे कथा कही रखी जे भाषा आंदोलन से होछंती पुरोधा ओडिया भाषा को जदि आमे गोटे भाषा हिसाब से जितेबाला एक कथा कहवा उचित हेनी कहीं जो बेंगली माने ओडिया भाषा को गोटे स्वतंत्र भाषा बोली मन न करते से समय फकीरमोहन सेनापति राधानाथ राय एवं मधुसूदन राव एमाने भली केते जण सब समाज संस्कारक स्वर उत्तोलन करी ओडिया भाषा को आज गोटे स्थिति पहुँची पारिछंती। राधानाथ रायंकर विशेषत्व होउछि पिलामाने राधानाथ राय होउछंती कविवर तांको कुहाजे। राधानाथ रायंकर लेखा प्राच्य और पाश्चात्य समन्वय लेखा तांको लेखारे प्राच्यर साहित्य को से गप बा कहानी को नहीं किंतु पाश्चात्य इन्फ्लुएंस मान तांको द्वारा से प्रभावित होइछंती। तेणु आमे कहि परिबा प्राच्य पाश्चात्य समन्वय केदार गौरी हो उषा हो चिल्लिका हो कीचकबद्ध ए सबू तांकर अति सुंदर लेखा तांकर सॉरी तांकर चिलिका उषा नंदिकेश्वरी महायात्रा दरबार ये सब तांकर लेखा। दरबार गोटे व्यंग कविता पढ़ीछु आमे आगरू। तेणु चिलिका नंदिकेश्वरी महायात्रा हूँ गोटे एपिक ये विषय आमे आलोचना करिबा। तापरे रहिले मधुसूदन राव को आमे भक्त कवि बोली कहू। तांको लेखा से ब्राह्म धर्म ग्रहण करथिले। तांको लेखारे शिशु मानक प्रति से लिखिछंती जोटा हमर वर्णबोध बही आमे छुआ माने पढुछंती प्रथमे से वर्णबोधर प्रणेता होइछंती मधुसूदन राव। तांको लेखा शिशु मानक पई आमे आलोचना करथले पिला माने राधानाथ राय विषय। राधानाथ राय होइछंती आगुरी कही फकीरमोहन राधानाथ राय एवं मधुसूदन राव होइछन जुगत्रयी एवं तीन जनक भितर राधानाथ राय जेहेतु ना रे जुग नामित राधानाथ जुग बोली आमे कहू। तो राधानाथंकर बलिष्ठ साहित्य भितर आमे जदि देखिबा ताहले एटी कहि रखुची विवेकी होछि प्रथम प्रबंध ओडिया साहित्य जहाँ कि राधानाथ राय द्वारा रचित। तेणु क्वेश्चन आसीबो प्रथम गल्प कहार फकीरमोहन सेनापति रेवती गल्प। प्रथम प्रबंध होछि राधानाथ राय प्रथम प्रबंध होछि विवेकी। राधानाथ राय लेखा भितर आमे जानिचे चिलिका गोटे होछि चिलिका काव्य
नंदिकेश्वरी उषा महायात्रा एवं दरबार विभिन्न विभिन्न विषय वस्तु को नहीं तांको आलोचना प्राच्य पाश्चात्यर सुमधुर समन्वय एवं आमे जदि कहिबा प्राच्यर विभिन्न कहानी को पौराणिक कहानी को अति सुंदर भावरे सावलील ढंग रे वर्णना करिसेंती निजर काव्यिक छटारे जहा कि पाश्चात्यर अनुसरण रे माने से विभिन्न इंग्रजी कवि मानक इन्फ्लुएंस रे बा से सब विभिन्न पोएम रे से इंग्रजी कवि मानक द्वारा से उद्भूत हेतिले किंतु रचना तांकर अति सावलील एवं जहाँकि आम मानक अति उत्कंठित करे एवं आमको बहुत सौंदर्य मंडित कराए आम तांकर लेखा तांकर अलंकार तांकर रस एवं तांकर वर्णना चातुरी ठीक अच्छे। मधुसूदन राव होती आम को भक्त कवि मधुसूदन राव जी कि वर्णबोधर प्रणेता जो छोट बेले आम वर्णबोध बही पढ़ी थे तो से बहीर से होती प्रणेता जड़े शिशु मानक शिशु लेखक ता सहित से होती जड़े विशिष्ट ब्राह्म समाज बा से ब्राह्म्य धर्मावलंबी थिले एवं ता सहित से आध्यात्मिक लेखा मध्य लिखिछंती एवं तांको लेखारे विशेष करी समाज रे श्रृंखला एवं समाज रे केमती गोटे सुस्थ वातावरण हो पारिबो समस्त श्रृंखलित शांति रे बंची पारिबे से विषय तांकर रचना तांकर कुसुमांजलि एवं तांकर रचना भितर रही छांदमाला बसंत गाथा बाल रामायण एवं शिशु गीतिका। तापरे आसिले रामशंकर राय होती जड़े नाट्यकार रामशंकर रायंकर नाटक भितर रही कांची कावेरी बुढ़ा बर एवं कलिकाल जहाँकि समाज को एक परिवर्तन दिशा देखा सह अति सुंदर भाव समाज विभिन्न चित्र को से चित्रित करिसेंती सामाजिक वैषम्य बा सामाजिक जहाँ जहाँ विशृंखला से सब को उपस्थापन करिसेंती एवं संस्कार दिगरे से जड़े अग्रणी नाट्यकार कहले अत्युक्ति हेबनी। तापर आसले आमर गंगाधर मेहेर जहाँ को आम स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर कहू एवं तांका लेखा अति चमत्कार लेखा अति सुंदर वर्णना प्रकृति वर्णना एवं ता सहित विभिन्न चरित्र मानक से एते सुंदर भाव एते विभव मंडित करी से वर्णना करिसेन तांका काव्य आप न पढ़िले केबे विश्वास करि परिबे ना। तेणु गंगाधर मेहेर आ पूर्व कही कोटेशन मातृभूमि मातृभाषा रे ममता जाहुत्रे जनमी नाही ताकू जे विज्ञानी से कथा से लिखिछंती हमर गंगाधर मेहेर। मधुसूदन राव गोटे कविता अच्छी मातृभूमि मातृभाषा उभय जननी करता दिवा भरे दिवस रजनी भक्ति भरे दिवस रजनी। तो गंगाधर मेहेर जदि आम रचना देखा रसरत्नाकर अहल्या स्तव इंदुमती उत्कल लक्ष्मी तपस्विनी कीचकबद्ध ये सब प्रणय बल्लरी तांकर अति सुंदर लेखा एवं अति पाठकीय आदृति लाभ करिछि एवं सारस्वत बाणी भंडार को से समृद्ध करिछि तांकर अति सुंदर रचना। विश्वनाथ कर होउछन्ति पाग्मी विश्वनाथ कर से होउछन्ति उत्कल साहित्य समाजर प्रतिष्ठाता ता सहित जड़े प्राबंधिक विशिष्ट प्राबंधिक आलोचक विविध प्रबंध नाम तांकर गोटे संकलन रही। तापर आसिले आमर नंदकिशोर बल जहाँ को आम पल्ली कवि बोली कहू नंदकिशोर बल से अनेक कविता लिखिछन्ति ता सहित मध्य काव्य लिखिछन्ति जेमती शर्मिष्ठा एवं कनकलता कृष्णा कुमारी सीता वनवास ये सब तांकर रचना। शर्मिष्ठा काव्य से गोटे प्रेम कहानी को शर्मिष्ठा देवजानी चरित्र माध्यम लोकलोचन आनी जमती कि से बहुत भल कथा से कही प्रेम आउ काम भितर कौन डिफरेन्स एवं प्रेम सब बड़े त्याग ही महान क्षमा कली झील क्षमता मिलई क्षमार न थाए अंत क्षमार ग्रहिता क्षमा दाता दुहे ए भुवने बलवंत केते मार्मिक कथा एवं केते केते हृदय स्पर्शी कथा तांकर कवितार। नीलकंठ दास जानिथिबे जड़े विशिष्ट गवेषक समालोचक जड़े विशिष्ट भाषाविद एवं जड़े शब्दर जादूगर आम कही परिबा बहुत सुंदर शब्द तांकर संयोजना जड़े निरपेक्ष निरवच्छिन्न एवं जड़े मौलिक अनन्य गवेषक से अनेक मौलिक एवं गोटे निरपेक्ष भाव गोटे जिनस को समालोचना करवा एत सहज कथा नुहे तांकर सेतिकी विद्वान थिले बा तांकर बहुशास्त्र दर्शिता थिला सेथिपई से एते सुंदर भाव लिखि पारुथिले। नीलकंठंकर कोणार्की काव्य सबू आमे जानिछि से तापई परिचित। कालिंदीचरण पाणिग्राही विषय कहबी कालिंदीचरण पाणिग्राही होउछंती
ସବୁଜ ଯୁଗୀୟ କବି ସେ ଛୁରୀଟିଏ ଲୋଡ଼ା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ଅଛି ବିଭିନ୍ନ କବିତା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବାସ୍ତବ ଏବଂ ଜୀବନଧର୍ମୀ କବିତା ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆମର ମା ମାଟି ର କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁଥିରେ ସେ ମମତ୍ୱ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜର ସମର୍ପଣ ଭାବକୁ ସେଠି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି आमे कहिबा तांकर गोटे माटीर मनीष लुहार मनीष मुक्ता गड़र क्षुधा ये सब तांकर रचना तापरे कालीचरण पट्टनायक कुंभार चक शशि राउतराय होती प्रगति साहित्य जदि आमे कहिबा जो माने साम्यवादर कथा आसुची शशि राउतराय कविता छोट मोर गाँटी भूगोलपति पत्र पचे न था तार नाटी विभिन्न पल्लीर घटना दुर्घटना हजि जाउथिबा संस्कृति हजि जाउथिबा संपर्क को नहीं अति सुंदर भाव में जो घटना आमको विलुप्त हो जाइए जो घटना को आम प्राधान्य दौने किंतु से आम जीवन सहित अंगांगी भाव जड़ित अनेक अकुहा कथा को से निजर गीतर बा निजर साहित्य पृष्ठ से बा लेखनीर पृष्ठ से अति सुंदर भाव में सावलील भाव में वर्णना करिसेंती विभिन्न विभिन्न आंचलिक भाषार मध्य से प्रयोग करिसेंती एवं शब्द भावना आउ भाषा को एति सुंदर शाणित भाव से रचना उपस्थापना करिसेंती शशि राउतराय विषय कहबा तांकर एवं शोषक शोषित मानक विषय लिखिछंती एवं विभिन्न लोक मानक समाजर मुख्य स्रोत में सामिल करने को जो मानक आम निम्न वर्ग कहूचे बा जो मानक आम अग्राधिकार दौनी से कथा से स्वर को से रेस करिसेंती बा स्वर को स्वर उत्तोलन करिसें से भितर शशि राउतराय कविता 1962 एमती अनेक कथा रही कवितार गोदावरीश महापात्र जी आमर नियाखुंटा पत्रिकार से होचंती प्रतिष्ठाता संपादक एवं ता सहित गोदावरीश महापात्र होचंती नील मास्टरनी बोली गोटे चर्चित गल्प आपण माने जानिथिबे से गल्पर से होचंती स्रष्टा ता छड़ा से अनेक गल्प लिखिछंती गोदावरीश महापात्र तापर आसले गोपीनाथ महांती हाँ गोदावरीश महापात्र विषय कही रखे बंका और सीधा तांकर गल्प पाई से पाइछंती केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार एवं ता सहित कंटा और फूल से तापाई पाइछंती ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार मु एठी कहबे जे प्रति लेखकंकर कृति कृतित्व एवं सम्मान संवर्धना को मध्य आमको क्वेश्चन आसीबो केते मसिया से पाइछंती कौन को बही पाई पाइछंती बा को कविता संकलन पाई पाइछंती से विषय मध्य आमको आलोचना करबा को पड़िबो तापरे आसिले हमर कि गोपीनाथ महांती विषय कहूँ से होचनी ज्ञानपीठ प्रथम ज्ञानपीठ विजेता तापरे आमर सुरेंद्र महांती सीताकांत महापात्र प्रतिभा राय पाइछंती किंतु से माटी मटाल पाई ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइथिले जहाँकि भारत साहित्य सबुठु सर्वोच्च एवं सम्मानजनक पुरस्कार से जड़े प्रशासनिक अधिकारी थिले एवं ता सहित अति सुंदर भाव रचना करुथिले विभिन्न गल्प उपन्यास तांको गल्प अति साधारण जनता आदिवासी मानक जहाँ को से अमृतर संतान बोली कहिसंती तांको लेखारे अमृतर संतान गोटे अच्छी तांकर उपन्यास ता छड़ा माटी मटाल दादी बुढ़ा परजा ये सब तांकर विशिष्ट रचना तापरे आसिले सुरेंद्र महांती मध्य सेमती शब्द एवं भाषार जड़े अनन्य स्रष्टा जड़े जादूकरी लेखक एते सुंदर भाव लेखा जे आज पर्यंत भी आमको आमे तांको कोट करूँ बा लेखारे आमे प्रलुब्ध हो जाऊ लेखा शैली भाषा वर्णना ये सब आमको सब बेले सब समय रे एवं से जड़े सार्वकालिक गाल्पिक आमे कहि परिबा औपन्यासिक कहि परिबा जो मानक विषय पिला माने आमे पढ़िबा आमे हुए तो आमे एग्जाम ओरिएंटेड बा सिलेबस पाई बा आमको एग्जाम पाई आमे पढ़िया को पड़ुची ए सिलेबस रे अछि किंतु ए मानक विषय आमको निहाती जानिबा भी दरकार कहीं एमाने भी आम समाज रे आम साहित्य पृष्ठ रे आम जीवन को सब बड़े प्रभावित करिसेंती आ करिवे भी सुरेंद्र महांती गल्प भितर रही मरार मृत्यु ओह कालकाटा आउ तापरे महानगरी रात्रि सबुज पत्र और धूसर गोलाप ये तांकर गल्प एवं उपन्यास भितर सबुठु भल उपन्यास तांकर रही नील शैल नीलाद्रि विजय एवं कृष्णबेड़ीर संध्या जोटा कि नील शैल उपन्यास 100 एपिसोड क्रॉस कर सारी नील शैल जानी जगन्नाथ उपर रचित नील शैल एवं नीलाद्रि विजय दीटा तांकर बहुत चर्चित उपन्यास मन रखा को पड़ो आमको है तापरे
विनोद चंद्र नायक सरीसृप एवं ग्राम पथ हूँ कविता अति चर्चित एवं पाठकीय आदृति लाभ करिछि अति सुंदर भाव सावलील भाव स्पष्ट भाव एवं एते शब्द गुंफन एवं ता सहित एते भाव उच्छ्वास भरी रही आमे न पढ़ले विश्वास करि परिबानी। तो ये सब विषय आमे आलोचना करिबा। तापर रही गुरुप्रसाद महांती रचन रे आमे मिथ चित्रकल्प प्रतीकर व्यवहार देखू एवं मृत्यु चेतना को अति सुंदर भाव से एते निराशा भितर मध्य से जीवन सत्य को उपलब्धि करबा एते सहज कथा नुहे। आमे जन्म मृत्यु चिरंतन ध्रुव सत्य जाने भी आमे आम भितर आकांक्षा आम भितर उत्कंठा आम भितर माने जहाँ जहाँ सब आम भितर आवेग रही था से आवेग को सी अति सुंदर भाव चमत्कार भाव चेतनार अति अति उच्च स्तर को जाकि कविता को से एते सुंदर भाव वर्णना करि पारंती। ठीक अच्छे जहाँ विषय आज आम पढ़ले जिते सब आमर सिलेबस अच्छी स्टार्टिंग ओडिया भाषार इतिहास ओडिया साहित्यर इतिहास ता सहित साहित्यर विशेष अनुशीलन बा अध्ययन विषय विभिन्न लेखक कवि एवं विभिन्न युग चेतनार पृष्ठभूमि एवं तार वैशिष्ट्य विषय आम आलोचना कले से सब को आम यूनिट वाइज आलोचना करिबा नुहे कि एटा आज आमर गोटे क्लास थिला डेमो क्लास जहाँ कि आपण मानको किछि गोटे आपण मानको पई एटा गोटे जस्ट डेमो क्लास थिले जहाँ द्वारा आपण किछि जानि पारिबे जे सिलेबस रे कोन अछि आ केमिति आमर टीचिंग प्रोसीजर। तो तापरे आमे याको धीरे धीरे एलाबोरेट करिवु ताको भले से डिफाइन करिवु भल भाबे ताको एक्सप्लेन करिवु। तेणु आमे फर्स्ट आमर अछि आलोचनार विषय वस्तु रही ओडिया भाषार उत्पत्ति। ओडिया भाषा होछि इंडो यूरोपीय भाषा परिवार ठीक अच्छे गोटे अंग यह इंडो आर्य शाखार उत्पत्ति। भाषा होछि संस्कृत और प्राकृत भित्तिर आधारित विशेषकर मागधी प्राकृत और तार अपभ्रंश रूप से ओडिया उद्भव होइथिबा आमे जानिचु। जदि आमे को भल भाबे बुझिबा जे ओडिया भाषा होछि ओडिया भाषार उत्पत्ति जेतेबेले आमर भाषा जेतेबेले आमे व्यवहार करि नथिले आमे सेतेबेले कोन करूथिले आमे चिन्ह माध्यम ठार माध्यम विभिन्न अंगभंगी माध्यम आमे आमर कथा को बा आमर कहिबार आमे जहाँ चाहूची सेटा को आमे परिप्रकाश करूथिले अन्य को। किंतु भाषा आसीबा फल जितेबेले भारत रे आर्य मानकर आगमन हैला तो आर्य मानकर भाषा कौन थिला आर्य माने को भाषा रे कथा होतले वैदिक भाषा थिले तांकर जोड़ा वेदर भाषा वैदिक रूक साम यजु अथर्व जो भाषा रे लिखा है वेदर अन्य नाम कहे श्रुति कही सारी। तो आर्य माने आसिले भारत को बसति स्थापन कले अनार्य माने आगुरु थिले जो माने को माने जे द्राविड़ एवं आदिवासी माने आगुरु थिले। तो आर्य अनार्य मानक भितरे कन्फ्लिक्ट हैला माने तांको भितरे संघर्ष हैला। तेणु आर्य मानक भाषा सब बेले होछि वेदर ये कही रखुछि वेदर जो भाषा आमे कहूँ वेद होछि वैदिक भाषा किंतु ताकू जब आमे लिपिबद्ध करबा सेटा हेबो संहिता। वेदर लिपिबद्ध होछि संहिता यदि आमे वेद को लिपिबद्ध करबा वैदिक साहित्य रे आमे संहिता ब्राह्मण उपनिषद आरण्यक ये सबू आमे कहि थाउ। पाणिनिक अष्टाध्यायी व्याकरण वैदिक आर्य भाषा संस्कृत रे रचित। तेणु आमे कथित भाषा आमे कहू प्राकृत को कहीं यहाँ प्रकृतिगत एवं एटा होछि साधारण जनसाधारणकर भाषा। तेणु लिपि विषय आमे आलोचना करिबा जोड़ा कि आमर उड्र लिपि संपर्क रे नेक्स्ट क्लास रे किंतु ता पूर्वरु आमे मन रखिबा जेमती भाषा जितेबाला आमर क्रम विकास है भाषा को आम जानिले अभिलेख माध्यम शिलालेख माध्यम ताम्रफलक माध्यम जिते हुएन्सा चीन परिव्राजक हुएन्सा आसी सेतबेले तांकर मध्य किछि लेखारू आम जानिपारू अशोकंकर शिलालेख खारवेलंकर शिलालेखरू धौली शिलालेखरू आम जानिपारू एवं भरतंकर नाट्यशास्त्ररू विभिन्न गुंफारे विभिन्न अभिलेखरू ये सब आमे आमर अभिलेख एवं आमर शिलालेख संपर्क में आमर गोटे धारणा हुए बा आम भाषा केते प्राचीन आम लिपि केते समृद्ध एवं लिपिर आकार एवं तार विभिन्न रूपरेख विषय आमको गोटे गोटे आइडिया आसे बा गोटे किछि आम ज्ञान लाभ करूँ। तो यही कहवाक चाहिए जे भाषा को लिपिबद्ध करिवार माध्यम होछि लिपि
जहाँ को आमे लिपि माध्यम ताकू आमे प्रकाश करिथाउ बा ताकू लिखित रूप रे परिप्रकाश करू। ठीक अच्छे। क्रम विकास कथा जति कहबा भाषार विकास को किसी जुगरे आमे ये करिछु। टिके स्पेलिंग मिस्टेक अच्छी पिला माने शताब्दी शताब्दी सॉरी शताब्दी एमती है ठीक अच्छे। सेटा को टिके भलरे पड़े। ओडिया भाषार उच्च अन्वेषण करिले मागधी प्राकृतर अपभ्रंश रूप में यही भाषार उद्भव होइछि। एही जुगरे संस्कृत पाली प्राकृत भाषा ओडिया उपरे व्यापक प्रभाव पकईछि। शिलालेख अभिलेख ये सबू को आमे देखि परिबा यार ध्वनि रूप विकास केमती हिछि ओडिया भाषार। तापरे पुरातन जुग ओडिया लिपिर प्रथम लेखा स्वरूप आमको देखा मिले शिलालेख ताम्र शासन जमती कि आमे कहि परिबा कहूली ना टी पूर्वर अशोकों शिलालेख धौली शिलालेख खारबेल हाथी गुंफा शिलालेख ये सब आम देखा पाइबा। ता छड़ा व्याकरण शब्द गठन में संस्कृत एवं प्राकृतर वर्णना ये सबू आम देखिपर। आर गोटे चार्ट बा गोटे डायग्राम करके बुझेदेवी जहाँफल कि समस्त जाच बाकी आउ टे आम आउ टे क्लारिटीर सहित बुझीजा जहाँकि आम मन रोडिया भाषार साहित्यिक विकास हुए आमर भाषा गठित होता जुग जुग विभाजन कथा जो तुमको ये कहूली शालांक आदि जुग माने प्राक सारला आदि जुग शालांक जुग पंचसखा जुग जो माने पंचसखा जुग कवि माने थिले बलराम दास जगन्नाथ दास अच्युत अनंत जसवंत। तापर आसिले आमर रीति जुग साहित्य रीति जुगर उपेन्द्र भंजों समय तापर आधुनिक साहित्य तेणु विभिन्न साहित्य जमती कि महाभारत रामायण लक्ष्मी पुराण भागवत ये सबूर भाषा ये सबूर साहित्य क्रमश परिवर्तन होइछि एवं क्रम विकास फल ओडिया भाषार धारावाहिक विकास गठन दृढ़ हुए। साहित्य नूतन धारा भाव प्रवणता शैली देखा मिले। आगुरी कही गोटे भाषार गोटे साहित्य रे तार भाषा तार रूप तार शैली रे ता पद्य गद्य स्थिरीकृत हुए एवं ता सहित अरूप को रूप प्रदान करे एवं सबुबले नुआ किछि वैशिष्ट्य विशेषत्व को आनी नुआ भंगी साहित्य परिवेषण करे। तेणु समस्त जुगरे पृष्ठभूमि अलग अलग साहित्यर वर्णना मध्य जगन्नाथ दासंकर भागवत रे आमे जदि देखिबा नवाक्षरी भागवत रे अति सुंदर भाव में पद लाड़ित्य संयोजना हिसी ता सहित एठी सेमती आमर लक्ष्मी पुराण रे मध्य कौन सामाजिक चित्र को अति सुंदर भाव में वर्णना कराही। ओडिया लिपि ब्राह्मी लिपि हाँ ओडिया लिपि ब्राह्मी लिपि रे होची तार उत्स ठीक कथा एवं ओडिया लिपि विषय आउ गोटे यूनिट रे आमे डिस्कशन करिबा। संस्कृत शब्द व्यवहार कला फल अनेक ध्वनि ध्वनि क ख ग घ ये सब आमर जितेबाला आम लिपि ध्वनि शब्द ये सब वर्णना पढ़ेबा से विषय जानिबा। तापरे विभिन्न ताम्रपट्टा ताम्र लिपि आम देखा पाइछे एवं जोटा कि आम प्राचीन साहित्यर गोटे गोटे प्रकृष्ट उदाहरण आम कहि परिबा जेमति कि जमती महाभारत है रामायण है भागवत ये सबू हूँ गोटे गोटे साहित्य जमती आम कहू भागवत को स्टैंडर्ड लैंग्वेज भागवतर भाषा हूँ गोटे मानक भाषा सेमती आमर ए किसी क्वेश्चन्स अच्छे आम आलोचना करवा। ओडिया भाषा केउं भाषा परिवार अंतर्भुक्त ओडिया भाषा हूँ इंडो यूरोपीय भाषा इंडो यूरोपीय भाषार अंतर्गत इंडो यूरोपीय ठीक अच्छे यूरोपीय ठीक अच्छे इंडो यूरोपीय भाषा केमती तार मु क्लास पर मु डायग्राम करके कहीदेवी है। ओडिया भाषा केउं प्राकृतरू आसीछि सौरसेनी ना मागधी ना महाराष्ट्री ना गांधारी जदि जना थिबो क्वेश्चन ताले आमे ताकू आपण बॉक्स रे लिखंतु कमेंट बॉक्स रे मागधी हैला एटा बो पूर्व मागधी खाली मागधी नहीं पूर्व मागधी ठीक अच्छे। नेक्स्ट आमर अच्छी ओडिया लिपि केउं प्राचीन लिपिरो विकास पाइछि ब्राह्मी नागरी द्विवेदी गुरुमुखी कौन हम आंसर ऑफ कोर्स ब्राह्मी होछि द राइट आंसर।
ओडिया भाषार प्राचीनतम शिलालेख अशोक शिलालेख द राइट आंसर। ठीक अच्छे। नेक्स्ट ओडिया भाषार युग मध्यकाल युग केउं शताब्दी मध्यकाल युग आरंभ होता टिके पूर्वर कही जदि जानिछ ताले कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखिबो। सी 1300 शताब्दी। ओडिया महाभारत किए लिखिथिले? शारदास आदि कवि सुद्रमणि शारदास। ओडिया भाषा आंदोलन केबे हिथिला? 19 शताब्दी द्वितीयार्धरे हिथिला आमर कौन भाषा आंदोलन द्वितीयार्धरे। ठीक अच्छे। नेक्स्ट ओडिया भाषा पाई गोपबंधु दास कौन करथिले? ऑफकोर्स सांबादिकता। कविता तो निश्चय लिखिथिले। तुम जानिछ गोपबंधु दासंकर कविता मिसु मोर देह ए देश माटी देशवासी चली जात पिठी देशर स्वराज पथे जिते गाड़ पुरुत ही बड़ी मोर मांस हाड़। ता छड़ा सी होती समाजर प्रतिष्ठाता जो समाज को आम ए खबर कागज आम देखुची द्वारा से प्रतिष्ठाता थे गोपबंधु पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास। तेणु कविता रचना निश्चय आम मानक कविता हमको निश्चय भल लगे बा कविता कालजय कि सांबादिकता क्षेत्र अवदान चिरस्मरणीय। एवं से कही संवाद को नहीं स्वाधीनता मानवर जन्म अधिकार स्वाधीन भाषण आउ स्वाधीन विहार स्वाधीन समाज पुणी स्वाधीन संस्कृति चारि स्तंभ मानवर समाज संस्कृति। ओडिया भाषार वैशिष्ट्य ध्वनि हूँ स। यहाँ जब आंसर जना थी ताले किसी जदि कन्फ्यूजन थी निहाती मते कमेंट बॉक्स रे लिखिबो। ठीक अच्छे। ये टिके आलोचना करदेबा आमर भाषार वैशिष्ट्य विषय। भाषार वैशिष्ट्य विषय आमर प्रथम हूँ वैदिक भाषा जोड़ा आर्य मानकर वैदिक भाषा। सॉरी वैदिक भाषा। वैदिक पर आसला संस्कृत भाषा। वैदिक भाषा हूँ आर्य मानक वैदिक भाषा। तापर संस्कृत भाषा ता अपभ्रंश होकर कर्म परिवर्तन क्रमे बा विवर्तनवाद संस्कृत। तापर आसला प्राकृत। प्राकृत तापरे महाराष्ट्री मागधी। आपको जदि न लिखि होची बा बुझी न होची आर पीडीएफ दिया जीवो। आहरी आर सब स्लाइड बनाए कि जिते नेक्स्ट क्लास भले से आलोचना करा जीवो यूनिट वाइज से निश्चय दिया जीवो एवं ता सहित नोट्स भी प्रोवाइड करा जीवो। ठीक अच्छे। अर्धमागधी एवं सौरसेनी। ठीक अच्छे। एबे कौन कथा होतला में महाराष्ट्री मागधी अर्धमागधी सौरसेनी। आ पूर्वर आम उपभाषा विषय में आलोचना कर सारी भाषार शब्दर प्रभाव एवं उपभाषा कौन भाषा कौन से विषय आलोचना कर आमर आसला मागधी हूँ पूर्व मागधी मध्य मागधी एवं पश्चिम मागधी। पूर्व मागधी हूँ पूर्व मागधी आमर आसला मागधी हूँ पूर्व पश्चिमी। तो पूर्व मागधी आमर पूर्व मागधी हूँ आमर ओडिया भाषा। पूर्व मागधी आसला ओडिया बंगला एवं असमिया ये तीनटा भाषा हूँ आमर पूर्व मागधीर अंतर्भुक्त। ठीक अच्छे। सेमती मध्य मागधी भितर कौन जाऊँगी मैथिली एवं मैथिली जाऊँगी एवं पश्चिम मागधी भितर जाऊँगी भोजपुरी एवं नागपुरी ये भाषा जाऊँगी। तेणु आम कहीपर आम ओडिया भाषा हूँ पूर्व मागधीर अंतर्भुक्त एवं इंडो यूरोपीय भाषा परिवार अंतर्भुक्त। ये थिला आजिर यूनिट्र डिस्कशन। आपको आम आउ नेक्स्ट क्लास रे भले एलाबोरेट करवा। तेणु जार जहाँ डाउट कन्फ्यूजन कमेंट्स जहाँ हम आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे दे पारिबे।
आउ केमती क्लास को आम भल कर से विषय में निज निजर ओपिनियन देवाई जमा भी भूलें। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। आमको सर्च करमको लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे आउ जहाँ भी किसी आपणकर मतामत थी निश्चय शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय जगन्नाथ।